हर धर्मस्थल का एक भाव होना चाहिए और उस भाव के साथ वे निरंतर कार्य करते रहे। गोरक्षपीठ की ओर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संचालन कहने के लोग कह सकते थे सरकार का काम है। केवल सरकार के भरोसे रहकर के जो समाज रहता है वह कभी स्वावलंबी नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। समाज के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का आधार बनता है जब समाज आगे आगे चले और सरकार उसके पीछे पीछे चले, सरकार उसको फॉलो करे, सरकार उसका अनुसरण करे और सरकार उसको पीछे से सहयोग करता हुआ दिखाई दे। लेकिन नेतृत्व समाज जब करता हुआ दिखाई देता है वह समाज आत्मनिर्भर बनता है, वही समाज स्वावलंबी बनता है और उस स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए ही वे नेतृत्व करते थे। जब गोरखपुर में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति उस रूप में नहीं थी, उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। गोरखपुर में विश्वविद्यालय स्थापित होना है, कोई सहयोग करने को तैयार नहीं था, सरकार के पास संसाधन नहीं थे। उन्होंने कहा हम लोग देंगे। उन्होंने अपने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 2 कॉलेज दे दिए। उन्होंने कहा नहीं, इससे से शुरू हो जाना चाहिए। आसपास जहां पर जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, याद करिए आज भी हम लोग देखते हैं बहुत सारी जगह पर बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते लोग। 1956 में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक की स्थापना कर दी थी। 1946 में महाराणा प्रताप कॉलेज की स्थापना कर दी थी और 1956 में ही गोरखपुर में महाराणा प्रताप महिला कॉलेज की भी स्थापना कर दी थी। उससे पहले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई कुछ अन्य संस्थाएं खड़ी हो चुकी थी। 1967 में उन्होंने यहां पर आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना कर दी थी। यानी ये सोच उस समय की, हमें किन क्षेत्रों में कार्य करना है, केवल हमारा काम अपनी उपासना विधि के जागरण तक सीमित नहीं होना चाहिए, स्वयं की संतुष्टि का माध्यम वह नहीं बनना चाहिए, बल्कि लोक कल्याण के लिए हम किस रूप में समर्पित होकर के कार्य कर सकें और कैसे पूरे भारत को भी एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम लोगों के माध्यम से, धार्मिक जागरण के माध्यम से हम कैसे इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बन सकें, इसके लिए पूरा जीवन उनका समर्पित रहा।